Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another recipe. So आपका वेलकम हो गया है जी एक नई रेसिपी के साथ। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर, और वो मैं बनाऊँगी देसी और वलायती दोनों मिक्स करके एक ज़बरदस्त हम खीर रेडी करने वाले हैं। बिलीव मी, इट्स माई पर्सनल फेवरेट। ठीक है, बहुत मज़े की बनी थी। वैसे मैं मीठा कम ही खाती हूँ, लेकिन ये वाली ज़बरदस्त बनी थी और मैंने बहुत शौक़ से खाई है। सबसे पहले ले लिया जी मैंने तकरीबन 1.25 किलो दूध, यानी 1.25 लीटर। ठीक है, दूध ले लिया जी। दूध को मैंने, मेरा ऑलरेडी बॉयल दूध था, इसलिए मैंने इसको ऊपर कम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया। साथ ही मेरे पास एक खीर का पैकेट है, जो आपको मैं कह रही हूँ वलायती खीर भी साथ रेडी करेंगे, तो मैंने एक पैकेट भी ले लिया। वैसे पैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ज़बरदस्ती घर पे मैं आपको रेसिपी जो है वो बताने लगी हूँ, वो आप बना लें, ज़बरदस्त खीर बनती है। तो इसके बाद आपके पास 3 जो है वो रस होने चाहिए। रस, ठीक है, हम तो उनको रस ही कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं। वो रस थे मेरे पास 3 अदद। मैंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो छोटे छोटे उसके टुकड़े बनाए, और साथ मैंने हाफ़ कप जो है उसके अंदर दूध डाल के इसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया। साथ ही मेरे पास जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कप लिया है मैंने हाफ़ चावल का। अगर आपके पास पैकेट नहीं है खीर वाला, तो आप पूरा ये वाला पैकेट लें चावल का, और उनका जो है वो आप ग्राइंड कर लें, तो आपका चावल का पाउडर जो है वो बन जाएगा। यहाँ मैंने चावल पाउडर भी रेडी कर लिया है, और साथ रस, और उसके अंदर मैंने आधा कप दूध डाला था, वो पेस्ट भी मैंने रेडी करके रख लिया। अब जो मेरे पास दूध है वो गर्म हो चुका है, और उसके अंदर मैंने 4 अदद जो है वो सब्ज़ इलायची कूट के अच्छे से ऐड की है। अब जब भी इलायची ऐड करें, अच्छे से उसको कूट के ऐड करें, इससे उसकी खुशबू में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अदर दैन कि आप पूरी इलायची ऐड करेंगे, उसका टेस्ट तो फ्लेवर तो दे देती है, लेकिन खुशबू नहीं आती। अगर आप कूट के ऐड करेंगे तो ज़बरदस्त खुशबू देगी। अब हमारे आप देख सकते हैं दूध को अच्छे से बॉयल आने लगे हैं। जब दूध को अच्छे से बॉयल आने लगेंगे, तो देन आपने जो मैंने चावल का पाउडर रेडी किया था, अब वो डाल के साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे, और साथ साथ वो पाउडर ऐड करते रहेंगे। अगर आपने वो आपके पास डिब्बा खीर का नहीं है, तो आपने चावल ही ऐड करना है, तो आप एक पूरा चावल का कप ले सकते हैं। तो मैंने कम लिया, क्योंकि मेरे पास खीर का अलग से पैकेट भी था, उसमें भी चावल का पाउडर ही होता है, और उन्होंने शुगर दी होती है। वैसे आपको लेना नहीं चाहिए, ठीक है, तो देसी तरीका अच्छा होता है खीर का। ये पैकेट था जी मेरे पास, ये भी आपने इसी तरह ऐड करना है। आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं, और चम्मच लगातार जो है वो आपने चलाते रहना है। आपकी चम्मच रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वरना खीर जो है वो, ये जो आप पाउडर इसका ऐड कर रहे हैं, ये एक ही जगह जमा होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप खीर में चम्मच चलाते रहें और साथ साथ ऐड करते रहें। यहाँ पे मैंने खीर का पैकेट लिया था वो भी ऐड कर दिया, और साथ मैंने इसके अंदर चावल का पाउडर भी ऐड कर दिया। अब जो मैंने पेस्ट रेडी किया था, 3 रस मैंने उसमें डाले थे, और थोड़ा सा दूध डाला था, यानी छोटा कप था, वो हाफ़ मैंने डाल के मैंने उसका पेस्ट रेडी किया था, वो भी अब मैं साथ साथ ऐड करूँगी, और साथ साथ चम्मच चलाती रहूँगी। और अब आ जाते हैं जी चीनी पे, यानी शुगर। तो मीठा, वो जो आप खीर का अगर पैकेट ले रहे हैं, तो उसके अंदर मीठा ऑलरेडी होता है, लेकिन बहुत कम बंदों की खीर होती है। आप 4 से 5 अदद लोग खीर खा सकते हैं, लेकिन अगर मैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में अफराद ज़्यादा हैं, मैं ज़्यादा खीर बना रही हूँ, तो मुझे इसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन दूध भी ज़्यादा लिया था, और अब मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करना है। तो तकरीबन 5 टेबलस्पून जो है ना, यानी 5 बड़े चम्मच इसके अंदर मैंने शुगर के ऐड किए हैं, चीनी के ऐड किए हैं। अब इसको अगेन से मैं चम्मच चलाती रहूँगी। तकरीबन यहाँ पे मुझे 15 से 20 मिनट और लगे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त गाढ़ी होके इसने अपना जो है वो रंग रूप निकाल लिया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं बस इसके अंदर चम्मच चलाने वाला काम होता है। नॉर्मल फ्लेम है मेरे पास, और मैं इसके चम्मच चला दूँ। अब इसका आप गाढ़ापन देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसका गाढ़ापन आ चुका है। आप इसको निकाल के डिश आउट कर लें। मैं डिश आउट इसलिए नहीं करती, क्योंकि बर्तन भी हमें खुद धोने पड़ते हैं। तो जब मैं मासी रख लूँगी बर्तन धोने के लिए, देन आपको मैं डिश आउट करके लाजमी दिखाया करूँगी। अब यहाँ पे आप इसके अंदर कोई भी जो है वो ड्राई फ्रूट ऐड करें, और इसको डन कर दें। तो आप तकरीबन हाफ़ आवर में एक ज़बरदस्त सी खीर जो है वो रेडी कर लेंगे। आप इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड करें, और इसको अच्छा सा डिश आउट करके इसको आप रख दें फ्रीज़ वाले खाने में तकरीबन 15 मिनट के लिए। और हेयर इज़ द फाइनल लुक। इट्स सो यमी, बिलीव मी, इट्स सो यमी। मैंने खुद टेस्ट किया, बहुत मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।